जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी और शक्तिशाली अर्जी विधि जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जिस किसी ने भी इसे सच्चे मन से अपनाया है, उसके जीवन के हर संकट दूर हुए हैं और उसके रुके हुए काम अपने आप बनने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, आपके सारे काम पूरे हो जाएं और आपकी मनोकामनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएं, तो अभी इसी क्षण कमेंट में लिखें, बाबा मेरे सारे काम बना दो। इस हारे को आपका ही सहारा है, क्योंकि जब आप सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाते हैं और बाबा श्याम के चरणों में समर्पित होते हैं, तो आपकी यह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। बाबा आपको सुनते हैं और सही समय पर उसका उत्तर भी देते हैं। आज द्वादशी का पावन दिन है और शास्त्रों में वर्णित है कि द्वादशी का दिन भगवान को अति प्रिय है। इस दिन बाबा श्याम अपने भक्तों की विनती बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह अतिशाली विधि जिसे आपको आज द्वादशी पर करना है। इस विधि में कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको सच्चे भाव और विश्वास के साथ करना है और देखना बाबा कैसे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम हार मानने लगते हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं और लगता है अब कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन उसी क्षण बाबा श्याम अपने भक्तों को याद दिलाते हैं कि हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे पुकारो और देखो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप कर्ज से दबे हुए हैं, अगर आपके व्यापार में रुकावटें हैं, अगर परिवार में कलह है, अगर स्वास्थ्य की समस्या है, अगर कोई काम बार बार अधूरा रह जाता है या अगर आप पूरी तरह निराश हो चुके हैं, तो आज का यह उपाय आपके लिए ही है। आप बस इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें और बाबा से प्रार्थना करें कि हे श्याम, अब आप ही हमारे जीवन की डोर संभालो। अब हम हार चुके हैं, आप ही हमारे सहारा हैं। और जब यह अर्जी सच्चे भाव से लगाई जाती है तो बाबा श्याम का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। आज की इस पावन घड़ी में अगर आपने बाबा से यह अर्जी गा दी, ये तो समझ लीजिए आपके जीवन के सारे संकट मिटने वाले हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए श्याम लीला को सपोर्ट करना न भूलें, ताकि हम आप तक बाबा श्याम की और भी दिव्य कथाएं और उपाय पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत और शक्तिशाली अर्जी विधि के बारे में। बाबा श्याम का दरबार बहुत निराला है। वहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जिस भक्त ने सच्चे मन से बाबा को पुकारा है, उसकी आवाज बाबा ने जरूर सुनी है। द्वादशी पर की गई प्रार्थना तो और भी शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन अगर कोई भक्त सचमुच दिल से पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपनी अर्जी लगाता है तो बाबा उसकी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूरा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शक्तिशाली अर्जी विधि बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप द्वादशी के दिन पूरे विश्वास और शुद्ध मन से करेंगे तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। चाहे आप कर्ज में डूबे हों, व्यापार में हानि झेल रहे हों, पारिवारिक कलह से परेशान हों या जीवन में आगे का रास्ता बंद सा महसूस कर रहे हों, यह अर्जी चमत्कारिक परिणाम ला सकती है। इस अर्जी की शुरुआत होती है शुद्धता से। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वयं को शुद्ध कर लें। स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। यह आवश्यक है क्योंकि जब हम बाबा श्याम के सामने खड़े होते हैं तो केवल शरीर की नहीं, मन की भी पवित्रता आवश्यक होती है। मन से सभी नकारात्मक भावों को निकाल दें और केवल विश्वास, श्रद्धा और आशा का दीप जलने दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या किसी साफ सुथरे स्थान पर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और बाबा का ध्यान करें। धीरे धीरे अपने मन को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ अर्जी की तैयारी शुरू करें। अब इस विशेष अर्जी के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक जटा वाला नारियल लें। यह नारियल अर्जी का मुख्य आधार है। इसके साथ 11 रुपए रखें। ध्यान रखें कि यह 11 रुपए आपके शुद्ध परिश्रम से आए हों। इन पैसों को आप अपनी श्रद्धा का प्रतीक माने। इसके बाद एक लाल रंग का मौली धागा या कलावा लें। इन तीनों वस्तुओं को अपने सामने रखकर बाबा श्याम का नाम लें और अपने दिल से पुकारें। अब नारियल और 11 रुपए को मौली धागे से बांध दें। यह बांधना केवल वस्तुओं को जोड़ना नहीं है, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और आपकी अर्जी को बांधना है। जब यह बंधन पूरा हो जाए तो नारियल को अपने दाहिने हाथ पर रखें, आंखें बंद करें और मन ही मन बाबा से कहें, बाबा इस हारे हुए की अर्जी स्वीकार करें। यह जीवन अब केवल आपका सहारा चाहता है। मेरी हर मनोकामना, हर पीड़ा, हर परेशानी अब आपके चरणों में समर्पित है। इसके बाद पूरे मन से अपनी मनोकामना बोलें, चाहे वह कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार की सफलता की हो, परिवार की सुख शांति की हो या किसी और समस्या से मुक्ति की। स्पष्ट और सच्चे मन से बोलें। बाबा श्याम आपके दिल की हर बात जानते हैं, लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं तो वह और भी गहराई से आपके हृदय की पुकार को महसूस करते हैं। जब प्रार्थना पूरी हो जाए, तब उस नारियल और रुपए की गठान को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के चरणों में चढ़ा दें। यह आजी आपके विश्वास का प्रमाण है। यह वह क्षण है जब आप अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस अर्जी का एक और विशेष नियम है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब बाबा आपकी प्रार्थना सुन ले और आपका जीवन बदल दें, तब खाटू धाम के दर्शन अवश्य करने जाएं। यह बाबा का आभार प्रकट करने का सबसे सुंदर तरीका है। बाबा के दरबार में जाकर अपनी खुशी, अपने आभार और अपने जीवन के इस नए अध्याय को समर्पित करें। कहते हैं कि इस अर्जी के बाद भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। व्यापार में वृद्धि होने लगती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और जीवन के अंधेरे पल धीरे धीरे रोशनी में बदल जाते हैं। बाबा श्याम का वचन है कि जब वह देते हैं तो इतना देते हैं कि भक्त ने कभी सोचा भी नहीं होता। ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल तभी फलदायी होगी जब आप इसे सच्चे मन से करेंगे। अगर इसमें दिखावा, स्वार्थ या संदेह होगा, तो परिणाम अधूरे रह सकते हैं। बाबा श्याम केवल उस दिल की पुकार सुनते हैं जिसमें विश्वास और समर्पण हो। अगर आपके जीवन में सब कुछ बंद हो गया है, अगर आप पूरी तरह टूट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह अर्जी आपके लिए चमत्कार का द्वार खोल सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको अपने मन को पूरी तरह बाबा के चरणों में समर्पित करना होगा। जब आप यह अर्जी करते हैं तो मान लीजिए कि आपने अपनी परेशानियों को बाबा के हवाले कर दिया है। अब आपको केवल विश्वास बनाए रखना है। बाबा की महिमा अपरंपार है। वह जानते हैं कि कब और कैसे अपने भक्त को देना है। देर भले हो, पर अंधेर कभी नहीं होता। द्वादशी का यह दिन आपको याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, चाहे समय कितना ही प्रतिकूल क्यों ना हो, बाबा श्याम आपके साथ हैं। वह हर उस दिल को सुनते हैं जो टूट चुका है, हर उस आंख को सुनते हैं जो आंसुओं से भरी है और हर उस आत्मा को सुनते हैं जो पुकार रही है। तो आज इस द्वादशी पर अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, तो इस अर्जी को जरूर लगाएं। यह केवल एक विधि नहीं है, यह विश्वास की वह डोर है जो आपको बाबा श्याम से जोड़ती है। और जब यह डोर जुड़ जाती है तो जीवन के हर अंधेरे में प्रकाश भर जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द्वादशी का दिन कितना पावन और शक्तिशाली होता है। इस दिन की गई प्रार्थना कितनी जल्दी फलित होती है और श्याम बाबा अपने सच्चे भक्तों की कितनी जल्दी सुनवाई करते हैं।
हमने सीखा कि किस प्रकार जटा वाला नारियल 11 रुपए और मौली के साथ श्रद्धा और विश्वास से लगाई गई अर्जी आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकती है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो, रुके हुए काम हो, व्यापार में हानि हो, पारिवारिक कलह हो या फिर मन में छाए अंधेरे हों। द्वादशी के दिन की गई यह विशेष विधि आपके जीवन में नए उजाले का संचार करती है। केवल और केवल बाबा श्याम ही वह सहारा है जो आपको थामते हैं, संभालते हैं और आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ते हैं। यही कारण है कि इस दिन की अर्जी सबसे ज्यादा फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। श्याम बाबा के दरबार में देरी तो हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं होता। बाबा जानते हैं कि किस समय किस भक्त को क्या देना है, और जब भी देते हैं तो इतना देते हैं कि आपके सपनों से भी अधिक होता है। दोस्तों, यही है श्याम बाबा की महिमा, यही है उनके दरबार का चमत्कार और यही है विश्वास की असली ताकत। यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है, तो इस द्वादशी पर श्रद्धा से यह अर्जी अवश्य लगाइए और देखिए कैसे श्याम बाबा आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना श्याम बाबा की इस अद्भुत अर्जी विधि को। अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से हमारा समर्थन कीजिए ताकि हम ऐसे और भी दिव्य और प्रेरणादायी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अंत तक हमारे साथ जुड़े रहकर इस ज्ञान को सुना और महसूस किया। श्याम बाबा का नाम हमेशा अपने होठों पर रखिए, क्योंकि जब भी आप उन्हें पुकारते हैं, वह अवश्य सुनते हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और शरणागत बनिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य कथा और शक्तिशाली उपाय के साथ। तब तक श्याम बाबा का नाम लेते रहिए और उनके आशीर्वाद में डूबे रहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।